दोस्तों, क्या सत्ता के गुरूर में अंधी हो चुकी है सरकार? अब पूरी तरह बौखला गई है। क्या अब देश में लोकतंत्र की जगह बीजेपी की तानाशाही चलेगी? कल सड़क पर जो नजारा देश ने देखा, उसने भारत के लोकतांत्रिक इतिहास पर एक ऐसा दाग लगा दिया जिसे आसानी से मिटाया नहीं जा सकता। जब देश के विपक्ष के नेता दर्जनों सांसदों और जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों को जानवरों की तरह घसीट कर बसों में ठूसा जाने लगा, तो समझ लीजिए कि दिल्ली के तख्त पर बैठे हुक्मरानों की नींद उड़ चुकी। दोस्तों, आखिर राहुल गांधी और विपक्ष के सांसदों पर कसूर क्या था? उनका कसूर सिर्फ इतना था कि वे इस देश के करोड़ों युवाओं और छात्राओं की आवाज उठा रहे थे। वो युवा जिनके भविष्य के साथ पेपर लीक और गिरते एजुकेशन सिस्टम के नाम पर खिलवाड़ किया जा रहा था। वो छात्र जिन पर पुलिस की लाठियां बरसाई गई। जब संसद के अंदर देश के सबसे बड़े मुद्दे युवाओं के भविष्य पर चर्चा करने की इजाजत नहीं मिलती, तो जनप्रतिनिधि सड़क पर उतरने को मजबूर हो जाता है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी को गिरफ्तार किया गया है, सांसदों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस भाई जहाँ कोई आता जाता नहीं। आप इधर आइए। अरे नहीं हो जाता। लेकिन सरकार के पास युवाओं के सवालों का कोई जवाब नहीं। जवाब में क्या है? लाठियां, वाटर कैनन और दिल्ली पुलिस की बर्बरता। कहा जा रहा है कि मौके पर मौजूद पुलिस अधिकारी पहले बहुत सलीके से बात कर रहे थे, लेकिन अचानक एक फोन आता है और महज कुछ ही मिनटों में शांतिपूर्ण प्रदर्शन हिंसक कार्रवाई में बदल जाता है। किसका था फोन? वो किसके शह पर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव जैसे शीर्ष नेताओं को घसीटा गया? साफ जाहिर है यह कार्रवाई बौखलाहट का नतीजा है। जब किसान, युवा, बेरोजगार और पूरा विपक्ष एक साथ सड़क से लेकर संसद तक मोर्चा खोल दे, तो सत्ता की नींद हिलना तय है। जी हाँ, आज किसान अलग नाराज है, युवा सड़कों पर है और संसद में ताला लगाने जैसी स्थिति पैदा कर दी गई है। दोस्तों, राहुल गांधी ने बिल्कुल साफ और जायज मांगे रखी हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और गृह मंत्री इस्तीफा दें, निर्दोष छात्रों पर दर्ज फर्जी मुकदमे तुरंत वापस लिए जाएं और प्रधानमंत्री मोदी खुद सामने आकर देश के ठगे गए छात्रों से माफी मांगे। वरिष्ठ नेताओं और विशेषज्ञों का भी अब यही मानना है कि जो सरकार जनता के सवालों से भागती है और लाठी के दम पर हुकूमत चलाना चाहती है, उसकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। पुलिस ने गृह मंत्री के इशारे पर, प्रधानमंत्री के इशारे पर बहुत ही कायरतापूर्वक तरीके से हमारे नेता राहुल गांधी को घसीटकर हिरासत में लिया। आप ही बताइए दोस्तों, क्या लोकतंत्र में छात्रों के लिए आवाज उठाना गुनाह है? क्या सत्ता की इस बर्बरता को देखकर आपको नहीं लगता कि दिल्ली में बैठे नेतृत्व अब पूरी तरह घबरा चुका है? दोस्तों, अहंकार जब चरम पर पहुंच जाता है और वो इतिहास गवाह है कि बड़े से बड़ा तख्त ताश के पत्तों की तरह ढह जाता है। आज सवाल सिर्फ संसद का नहीं, बल्कि देश के उस आखिरी युवा का है जिसके सपनों को हर बार पर्चा लीक करके नीलाम कर दिया जाता है। दोस्तों, अगर लाठियां और पुलिस हिरासत ही इस सरकार का एकमात्र मास्टर प्लान है, तो समझ लीजिए कि उनके पास जवाब देने के लिए नीति नहीं, सिर्फ नियत का खोट बचा है। विपक्ष की आवाज दबाकर सरकार अपनी नाकामियों पर पर्दा तो डाल सकती है, लेकिन युवाओं के गुस्से की आग को बुझाना अब इनके बस की बातें नहीं। अब फैसला इस देश की जनता को करना है कि उन्हें सवाल पूछने वाला लोकतंत्र चाहिए या लाठियों के दम पर खामोश करा देने वाली हुकूमत। इस खबर को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बने रहें द स्क्वाड ऑफ इंडिया के साथ।